मेरा ये तीसरा इंटरव्यू था। 19 में मैं सिलेक्टेड हूँ ऑलरेडी। इस बार भी तीसरा था मेरा, तब भी मुझे बहुत डर लगा। तो मैंने 5 अटेम्प्ट अभी तक दे चुकी हूँ, 19, 20, 21, 22, 23। पाँचों में मेरा कभी प्री नहीं रुका है। उन्होंने बहुत ज़्यादा तैयारी की होती है, मेरी तुलना में शायद हो सकता है उन्होंने बहुत ज़्यादा की हो, लेकिन मैं नर्वस, मैं कूल और माइंड से मैंने कहा ये प्री तो एक एग्ज़ाम ही तो है, तो इसीलिए एक एग्ज़ाम की तरह, उसको एक टेस्ट की तरह देते हैं। ऐसा नहीं कि अपने जीवन का प्रश्न है उसको बना लें। कर कॉपी चेक कर, वो देखेगा कि अच्छा साफ सुथरा व्यवस्थित लिखा हुआ है, तो उसको खुद ही नंबर देने का मन है। काफ़ी अच्छा लगेगा, मतलब जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो मैं कहूँगी कि एक मोटिवेशन की तरह है। आप अभी से अपना ड्रीम है, वो हम सारी एस्पिरेंट जो भी रहते हैं कि नरोना जाना है, तो ऐसा ही बिल्कुल ड्रीम की तरह था कि कोई सपना अपना सच हो गया। हर दूसरे दिन यही लगता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं छोड़ देती हूँ। मैंने पापा को भी बोला कि पापा अब नहीं हो रहा, अब मैं छोड़ देती हूँ, पर नहीं होगा तो क्या। हाय एवरीवन, मैं आपका दोस्त कुमार अर्जुन। तो एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता है एमपीपीएससी 2021 के अभी इंटरव्यू चल रहे हैं। मैम जस्ट अभी इंटरव्यू दे के आए। मैम से जानेंगे ओवरऑल इंटरव्यू के बारे में, कैसे क्या प्रश्न पूछे गए, कैसे क्या तैयारी की है। शुरुआत करने से पहले मेंशन करना चाहूँगा, अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़ जाइए। क्योंकि मैं पर डे प्री के जो टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवा रहा हूँ, आप लोगों के लिए डाल रहा हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी प्रकार कोई चार्ज नहीं है, और टॉपर्स के नोट्स ऑलरेडी डाल चुके हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं बिना देरी के। सबसे पहले आप अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए मैम। मेरा नाम स्वीटी मंगल है और मैं श्योपुर ज़िले से हूँ। मेरा ये तीसरा इंटरव्यू था। 19 में मैं सिलेक्टेड हूँ ऑलरेडी, सहायक संचालक स्कूल शिक्षा के पद पर। सिलेक्टेड है आप मैम। कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा आज का इंटरव्यू का आपका, पहले जो इंटरव्यू दिया था आपने उसकी कंपेयर में? आज मेरा कोस्टी सर का बोर्ड था, क्योंकि पहली बार सर ले रहे हैं तो उतना आइडिया भी नहीं था कि क्या पूछा जाएगा, पर काम एंड कंपोज होके जाना है। बहुत ही मतलब फ्रेंडली माहौल था। सर इजी क्वेश्चन पूछ रहे थे, बस इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर रहे हैं सर, तो थोड़ा इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन देखने को मिले इस बार। जैसे कि नेशनल इनकम, उन्होंने मुझसे जो क्वेश्चन पूछा कि 1950 से 51 के बाद आज तक राष्ट्रीय आय की प्रवृत्तियों में क्या परिवर्तन आए हैं। मतलब वो पूछना चाहते थे कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सेक्टर का योगदान अभी कितना है, पहले कितना था। और जैसे मैं स्कूल शिक्षा से हूँ तो एनईपी के बारे में पूछा गया कि एनईपी के 5 स्तंभ बताइए, एनईपी में कितने अध्याय हैं वो बताइए, और एनईपी में 5+3+3+4 क्या है वो बताइए। तो कोस्टी सर के द्वारा ये क्वेश्चन पूछे गए थे। साथ ही एक सर बैठे थे जो हॉबी पर उन्होंने पूछा था। तो मेरी हॉबी घूमर डांस है, तो उन्होंने राजस्थान के किसी एक और लोक नृत्य के बारे में, जैसे गणगौर होता है वहाँ, उसके बारे में बताने को कहा था कि वो बताइए। और स्कूल शिक्षा से ही संबंधित कुछ और प्रश्न थे जो मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। आपके जिले वगैरह से भी कोई प्रश्न देखने को मिला? बस जिले में श्योपुर जिले से हूँ, तो उन्होंने पूछा था कि अभी श्योपुर जिला क्यों हाईलाइट हुआ, जो मोदी जी ने ऐसा क्या किया। तो वो मतलब कूनो नेशनल पार्क के बारे में पूछना चाहते थे, तो फिर मैंने उनको बताया। आपकी एजुकेशन वगैरह से भी हुई, स्कूलिंग वगैरह या ग्रेजुएशन वगैरह से? मेरी एजुकेशन जो बीए सोशियोलॉजी से मैंने किया है, तो सोशियोलॉजी से एक क्वेश्चन था, उन्होंने एजुकेशन और सोशियोलॉजी दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन पूछा था कि जो बच्चे के अध्ययन से संबंधित कौन से संस्कार होते हैं और वो किस दिन किया जाता है, वो संस्कार में क्या क्या किया जाता है। ऐसे ही विवाह के प्रकार पूछे थे, विवाह कितने प्रकार के होते हैं, और विवाह में भी जब मैंने 8 प्रकार बताए तो उन्होंने 8 से विवाह पूछा था जो मैं नहीं बता पाई, तो फिर ऐसा हुआ। मतलब एवरेज कितने टाइम तक चला आपका इंटरव्यू? 12 से 15 मिनट। सबका यही चल रहा है? हाँ, लगभग 12 से 15 मिनट कोस्टी सर का जो बोर्ड है उसमें इतने चल रहा है। इसके पहले आपने इंटरव्यू दिया था, आपने बताया आप सिलेक्टेड है। हाँ। उसकी कंपेयर में ये इंटरव्यू कैसा रहा? अब वो नंबर से ही पता चलेगा कंपैरिजन, लेकिन दोनों ही अच्छे थे, दोनों में ही फ्रेंडली माहौल था। हम जो डर बना के जाते हैं वैसा वहाँ कुछ भी नहीं था। पहले डर लग रहा था आपको? हाँ, पहला इंटरव्यू था और इस बार भी तीसरा था मेरा, तब भी मुझे बहुत डर लगा, पर जैसे ही अंदर गए और एक पॉजिटिव, उन्होंने काफ़ी मतलब रिलैक्स करने की कोशिश की, आप बैठ जाइए आराम से, आप कंफर्टेबल हैं तो हम पूछना शुरू करें, ऐसे स्टार्ट हुआ था। मॉक इंटरव्यू वगैरह भी दिए थे आपने? हाँ, इस बार मेरी ट्रेनिंग चल रही थी नरोना में, तो मैं मॉक इंटरव्यूज़ नहीं दे पाई थी, तो पिछली बार मैंने दिए थे, वही काम में आए। अच्छा, उसका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ बताइए मुझे कि मॉक इंटरव्यू का पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है? देखो, मॉक इंटरव्यू के पॉजिटिव्स ही हैं, जैसे डर रहता है बच्चों को जो पहली बार इंटरव्यू देने आते हैं, तो वो निकल जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन वो डेफ तैयार करवा देते हैं कि आपसे ये पूछे जा सकते हैं, और संभावना होती है कि 50% क्वेश्चन कभी कभार डेफ से ही बन जाते हैं। तो मॉक इंटरव्यूज देना चाहिए, पर एक लिमिट में, नहीं तो क्या है ना, और कभी भी मॉक इंटरव्यू में आपकी कमियां बताएं तो डिमोटिवेट नहीं होना है। वो देख लो, अगर सुधारी जा सकती हैं अगर, तो सुधार लेनी चाहिए, नहीं तो फिर वैसे ही रहने दीजिएगा। वैसे आपकी स्ट्रेटजी क्या रहती थी, अगर प्रीलिम्स और मेंस की बात करूं तो कैसे क्या अप्रोच किया था आपने? जैसे मैंने 5 अटेम्प्ट अभी तक दे चुकी हूँ, 19, 20, 21, 22, 23। पाँचों में मेरा कभी प्री नहीं रुका है, पाँचों मेंस मैंने लिखे हैं, तीसरा ये इंटरव्यू मैंने दिया है।
मैंने अपनी तैयारी 12th के बाद ही शुरू कर दी थी। तो उसके बाद 2016 से मैंने अपनी तैयारी शुरू की थी, प्री और मेंस दोनों को साथ में लेके, और जो एनसीईआरटी है उनको अपना बेस बनाया था। वहाँ से फाउंडेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग की थी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर प्री मेंस दोनों के देखे थे। फिर उसके आधार पर टेस्ट सीरीज भी मैंने लगाई थी। तो फिर जब 19 में मेरा पहला अटेम्प्ट था तो मैं सेलेक्ट भी हुई, इसका कारण ये है। वैसे स्कोर क्या रहता था प्रीलिम्स से? 5 प्री आपने निकाले, तो स्कोर क्या रहता था आपका सभी प्री में? मेरा सभी में 80 से एबव ही रहा है, 80 से अबव रहता था। सभी में। फर्स्ट में 85 रहा था, सेकंड 2020 में थोड़ा कठिन पेपर आ गया था तो 75 रहा था। आपको नहीं लगता कि आपने औरों से अलग किया? लगातार 5 प्री, क्या ब्रह्मास्त्र था कि लगातार आप प्री निकालते थे बार-बार, और वो भी अच्छे नंबर के साथ में? मतलब एक ये था कि प्री का जब पेपर देने जाते हैं ना तो बच्चे बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, सेंटर पे भी हम देखते हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा तैयारी की होती है, मेरी तुलना में शायद हो सकता है उन्होंने बहुत ज़्यादा की हो, लेकिन नर्वस, मैं कूल और माइंड से, मैंने कहा ये प्री तो एक एग्ज़ाम ही तो है, तो इसीलिए एक एग्ज़ाम की तरह उसको एक टेस्ट की तरह देते हैं, ऐसा नहीं कि अपने जीवन का प्रश्न है उसको बना लें। तो इसलिए मतलब कूल कंपोज होके और अपने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान दिया। जहाँ रटने की चीज़ें थी जैसे एमपी, जीके वगैरह रटने की हैं तो वो रटा, जहाँ समझने की चीज़ें मैं समझा, तो दोनों का एक कॉम्बिनेशन तैयार करके और ज़्यादा से ज़्यादा प्री की टेस्ट सीरीज़ लगाई, 30-40 टेस्ट सीरीज़ लगा के, 19 की मैं बात कर रही हूँ और बाकी मैं नहीं लगा पाई। वैसे पढ़ने का क्या तरीका रहना चाहिए आपके हिसाब से? पढ़ने के लिए प्री और मेंस को साथ में लेके चला जाए, पहला टेस्ट सीरीज़ लगाई जाए, और हाँ, अपनी राइटिंग अगर उतनी अच्छी नहीं है थोड़ा उस पर काम किया जाए, क्योंकि जब तक आप अच्छे से प्रेजेंट नहीं करेंगे आप मेंस में सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए, साथ में प्रेजेंटेशन और कंटेंट भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जब वो आपके वो जो चेकर है, कॉपी चेकर, वो देखेगा कि अच्छा साफ सुथरा व्यवस्थित लिखा हुआ है तो उसको खुद ही नंबर देने का मन हो जाएगा। तो मेरा यही है कि कॉपी बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए। वैसे नरोना का कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? नरोरा काफ़ी अच्छा लगेगा, मतलब जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो मैं कहूँगी कि एक मोटिवेशन की तरह है। आप अभी से अपना ड्रीम है, वो हम सारी एस्पिरेंट जो भी रहते हैं कि नरोना जाना है, तो ऐसा ही बिल्कुल ड्रीम की तरह था कि कोई सपना अपना सच हो गया, नरोना में ऐसा ही हुआ। लगातार आपने इतने प्री दिए, इतने मेंस दिए, इंटरव्यू भी दिया आपने, 2 इंटरव्यू दिए कि 3 इंटरव्यू दिए? तीसरा ये तीसरा इंटरव्यू दिया। आपको नहीं लगा बीच में गिव अप कर दें यार, इतना टाइम? क्या मोटिवेशन फैक्टर था आपका यहाँ तक आने का? बार-बार इतने प्री, इतने मेंस, फिर भी आप लगे रहे? बिल्कुल, हर दूसरे दिन यही लगता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं छोड़ देती हूँ। मैंने पापा को भी बोला कि पापा अब नहीं हो रहा, अब मैं छोड़ देती हूँ, पर उन्होंने कहा कि जब एक शुरू की है कोई चीज़ तो उसको अंत तक जाओ, अपना पूरा 100% दो, नहीं होगा तो क्या क्या हो जाएगा, हमारे पास जो ज्ञान है जो अर्जित किया है वो बच जाएगा। इतने सारे ऑप्शन हैं और करियर में, वो ट्राई कर लेंगे, पर अगर ये शुरू किया है तो इसको मैं ख़त्म करके ही जाना चाहती हूँ। कूल रहें, कंपोज रहें, मस्ती से अपनी पढ़ाई करें, स्ट्रेस बिल्कुल ना लें, क्योंकि ये तो एक जीवन का एक पड़ाव है, एक एग्ज़ाम है, और वो क्लियर हो ही जाएगा अगर आप बिल्कुल कंटिन्यूअस 1-2 साल तक लगे रहेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच मैम। ओके। बेस्ट विशेस कि आप जिसके लिए आए हैं, जिस रैंक के लिए आए हैं, जिस पोस्ट के लिए आए हैं, वो आपको जल्द मिले। मैं चाहूँगा अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़ जाइए, क्योंकि पर डे प्री का टेस्ट सीरीज का डाल रहा हूँ। देख सकते हो कि पर डे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे मैम ने अभी आपको, मैम का इंटरव्यू लिया तो इन्होंने कहीं ना कहीं इतना अनुभव आपके साथ साझा किया, तो कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिट होगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।